सुबह से शाम तक क्यों बैठ रहे हैं आप? पेमेंट लेने के लिए अधिकार कौन सी कंपनी ने आपको दिया है सुबह से लेकर शाम तक बैठने के लिए कस्टमर के घर पे? बैठने के लिए कौन सी कंपनी ने दिया है? आपकी कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है आपकी कंपनी का? पूछ लीजिए आप उनसे। ठीक है, कितने का लोन था? 1.5 लाख रुपए का लोन था सर, 1.5 जिसमें लाख 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, बताइए और क्या अब बैंक दिक्कत वाला आ को रही 1 साल पहले जैसे 2 दिन 4 दिन लेट भी होता था तो डाल देते थे, पैन के साथ डाल देते थे। अब ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा, क्योंकि हम जो तिलैया में जिस जगह पे रहते थे, हाँ 10 आदमी 5 आदमी 4 आदमी आता है, गाली गुलेज करता है, ये करेंगे वो करेंगे, धमकी देता है। हम डिप्रेशन में आ चुके हैं सर। तो खुद को कुछ कर लेंगे या बैंक वाले को कुछ कर देंगे? नहीं, खुद कुछ नहीं करना है। बैंक वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है ना? आप पुलिस स्टेशन गए गाली कभी? गुलेज करता है कि आपको आने नहीं सर, पुलिस स्टेशन अभी नहीं गए। हाँ, क्या बोलते हैं ये लोग? कि तुमको औकात नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं, अगल बगल वाले के सामने बोलता है, बहुत इंसल्ट फील होता है। हम पेमेंट सर एक भी डिले नहीं किए, मिस एक भी पेमेंट नहीं। हाँ लेट हुआ है सर, लेट होता है पेमेंट, थोड़ा सा काम में दिक्कत हो जाता है, हाँ, लेट होता है, मार्केट के कारण लेट होता है पेमेंट, तो मेरे डिले एक भी पेमेंट नहीं है सर, एक अच्छा। भी मंथ का ड्यू नहीं है। तो गाली गुलेजा करता है, यहाँ तक कि हमारा फैमिली से हमको पूरा मतलब वो सबको बहुत तरह का बात बोलता है, वो सब हमसे इरिटेट हो गया है, हाँ, ऊपर से धमकी देता है, ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे। नहीं ऐसा इस कुछ करा नहीं कंडीशन में सकते हैं इन लोग। इस कंडीशन में जानते हैं, अब हम प्रशासन के पास जाने की बात आती है तो बोलता है कि जाइए ना थाना, तो हम लोग का अपना रहेगा, हम आई बैंक इतना बड़ा फाइनेंस है, ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे। अच्छा, बात तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए सर, जस्ट थोड़ा देर पहले ही बात हुआ था। अच्छा रिकॉर्ड करना चाहिए था ना ये हम लोग की बात। 25 तारीख को जो हम टाइम दिए थे सर, ठीक है, हाँ। कि 25 तारीख को हमारा पेमेंट चला जाएगा। हमारा दुकान है सर कार एक्सेसरीज का, हाँ। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा खराब है सर, कार एक्सेसरीज चल नहीं पा रहा है, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, ऊपर से अगल बगल के लड़का लोग को लिखा भी नहीं लाता है और पूरा टॉर्चर करता है। यहाँ तक तो कि हम अभी शाम को अभी मेरे कौन पेमेंट सी देने कंपनी का बात था, फोन हम आया शाम था को आपको? देंगे। आई बैंक का। आई बैंक? हाँ जी। तो उसी बैंक से आपने लोन लिया है? हाँ 1.5 लाख रुपए, 1 साल कंप्लीट हो गया, अब 1 साल लगभग में बचा हुआ होगा, मतलब 1 साल हम चला चुके उसको, अच्छा, फिर भी ऐसा करता है। तो अभी क्या बोल रहा है? गाली गलौज कर रहा है क्या? गाली गुलेज पूरा करता था, पेमेंट आज देने का बात था, अभी आके घर पे गाली गुलेजा कर रहा था। है? घर पे आके अभी गाली गुलेजा कर रहा था। घर पे आके गाली गलौज कर रहा था? हाँ, हम तो दुकान नहीं कर रहा, तो हम साइड पे काम जो होता है ना हम लोग के साइड में, हाँ वो भट्ठा कोयला वगैरह का जो भट्ठा होता है ना, हाँ हाँ। तो हमको मतलब आपका ईंट बिचवाने का काम कर रहे, जैसे अभी ईंट जो पूछ का हम लोग के साइड पूछ का मतलब ईंट जो होता है 3 मीटर का भट्टा का, तो बस वहाँ से आज निकल के आके ईंट घर पे बिचवाने का काम बदतमीजी कर किया है क्या? 2 दिन 3 दिन से बदतमीजी कर रहा है डेली? डेली। आज भी आया था? 25 तारीख को पहले आज भी आया था, अभी हमसे कॉल बदतमीजी कर रहा लगाइए, था। कॉल लगाइए उसको। एक सर कॉल नहीं उठा रहे, हम कॉल फिर से लगा रहे, लाइन पे रहिएगा। हम्म। हाँ सर। हेलो हेलो जी, मैं कर्जा मुक्ति अभियान से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है रजत सिंह भारती। ये शिवम जी मेरे पास आए हैं ये बोल के कि आप इनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोन देने के लिए। कहाँ मेंटली टॉर्चर तो सर वो कर रहे हैं, क्या 3 तारीख का ईएमआई का डेट है। तो आप कहाँ मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? मेंटली टॉर्चर आपको कैसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? आपको दबाव बना रहे हैं क्या? मैं 4 तारीख से डायरेक्टली उनके घर पर बैठ रहा हूँ। हाँ, क्यों बैठ रहे हैं? नहीं तो सुबह से शाम तक क्यों बैठ रहे हैं आप? पेमेंट लेने के लिए अधिकार कौन सी कंपनी ने आपको दिया है सुबह से लेकर शाम तक बैठने के लिए कस्टमर के घर पे बैठने के लिए? कौन सी कंपनी ने दिया है? आपकी कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है आपकी कंपनी का? पूछ लीजिए आप उनसे। क्या नाम है इनकी कंपनी का? आई फाइनेंस है सर। आई फाइनेंस। तो आई फाइनेंस ने बोला है क्या सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर के घर पे बैठने के लिए? हाँ। क्यों आई फाइनेंस ने बोला है? ठीक है। अच्छा ये बताइए टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप इनको जब इनके पास पेमेंट नहीं है? बता रहे हैं आपको कि मार्केट की स्थिति डाउन है। हाँ पेमेंट देखिए सुनिए, पेमेंट का बात नहीं, कमिटमेंट तो वही कर रहे हैं। कमिटमेंट तो बोल रहे हैं कि नहीं दूंगा मैं, पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, बोल तो रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं आपको। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि छोड़ दीजिए, मत दीजिए पेमेंट, नहीं फोन करूंगा। हाँ तो जबरदस्ती फोन मत करिए ना। ठीक नहीं तो आप लगातार फोन कर रहे हैं उनको, लगातार उनके घर पे बैठ जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे हैं। हाँ सुनिए बोलिए। आप शिवम जी बोले है ना, अब हम पेमेंट नहीं देंगे। हाँ, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ऊपर ही अपडेट कर दिया। ऊपर ये अपडेट करिए, सुनिए मेरी बात, ऊपर ये अपडेट करिए कि शिवम जी का जो डॉक्यूमेंट है वो वित्त मंत्रालय गया हुआ है, कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं वो लोग, वित्त मंत्रालय उनका डॉक्यूमेंट गया हुआ है, और जब तक वित्त मंत्रालय से जवाब नहीं आ जाता तब तक वो दे भी नहीं पाएंगे।
ठीक है, ऐसा ऊपर भी आप ये बोलिएगा और मेंटली टॉर्चर करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। मैं नंबर शिवम जी को नंबर दे देता हूँ। किनका? मेरे सुपीरियर है, जो मेरे ऊपर में जो है। अभी जो पहले जिनको कॉल लगाए थे ना सर, वो बीएम थे, समझे? अच्छा है वो आते जो लोन रिकवरी वाले ये हैं, तो जिनको भी पहले कॉल नहीं रिसीव किए। हाँ, कोई बात नहीं, बीएम पहले कॉल नहीं रिसीव किए तो आप भी रिकवरी एजेंट हो, तो आप एक चीज समझ लो कि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी के घर आप बैठ जाओ। आरबीआई की भी गाइडलाइन है। हाँ, सुनिए, आप हमको बता रहे हैं ना। हाँ, तो डायरेक्टली यही कम्युनिकेशन आप बीएम के साथ करिए। यही कम्युनिकेशन बीएम के भी साथ करूंगा, लेकिन आपको भी समझाना जरूरी है क्योंकि आप प्रैक्टिकली फील्ड पर हैं। बात यह है कि कोई भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा, कंप्लेन कर देगा, कंपनी हाथ खड़े कर देगी, ये भी मैं बता दूं आपको। नौकरी चले जाएगी जो आप नौकरी कर रहे हो। यही कम्युनिकेशन मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो यही कम्युनिकेशन आप ऊपर बीएम को भी बताइएगा कि ऐसे ऐसे हैं, कर्जा मुक्ति से किसी का फोन आया था और ये सभी लोग का वित्त मंत्रालय में डाटा गया हुआ है, ठीक है। और दोबारा परेशान करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, और उनके घर पे आप यदि बैठे तो एफआईआर दर्ज होगी आपके खिलाफ, चाहे आपकी टीम बैठे, चाहे आपका बीएम बैठे, चाहे कोई भी बैठे। आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि कोई भी हरासमेंट नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी बैंक से हो, किसी भी कंपनी के हो, किसी भी फाइनेंसिंग सेक्टर से हो, है ना। और यदि किसी भी व्यक्ति को आपने परेशान किया तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, आपकी कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये ऑथराइजेशन नहीं है कि किसी के घर पे ऐसे बदतमीजी करे, बैठ जाए, गाली गलौज करे और महिलाओं को कुछ भी बोले। गाली गलौज कोई नहीं करता है सर, गाली गलौज कोई नहीं करता है। सुनिए, तो आप बैठ रहे हो ना, आप बोले ना सुबह से लेके शाम तक बैठ रहे हो, आपने ये एक्सेप्ट किया है ना, सुबह से लेके शाम तक आप बैठ रहे हो उनके घर पे। सुबह मतलब मैं सुबह जाता हूँ, शाम में हाँ, जब वो डेट तो क्यों जाते हैं? आपको तो घर पे बुलाया नहीं उन्होंने। नहीं तो आपको बुलाया नहीं ना उन्होंने, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना, फोन पर तो बात कर सकते हैं, फोन पर बात हो सकती है ना। बिल्कुल फोन उठाते हैं, फोन उठा रहे तभी तो आपसे बात हो पा रही है क्या? मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ कि मैं कितनी बार फोन किया, फोन नहीं उठाया हूँ, मुझे मिलते भी नहीं है, तो को एप्लीकेट जो बने हैं ना वहाँ पर जाना पड़ता है। हाँ, तो दूसरी चीज ये शिवम जी आप भी समझ लीजिए, इन सभी का फोन आप उठाइए, जब भी फोन आए फोन उठाइए। सभी का उठा रहे, बस बात ये ना सर, टाइम हम दिए थे कि आज हम इवनिंग में पेमेंट डालने के लिए बोले सर, कमिटमेंट आज इवनिंग में 5 बजे हम किए हुए। आज इवनिंग में पेमेंट भी हम करेंगे, आपको तो बताया ही सब सिस्टम, हम पेमेंट इवनिंग में चला जाएगा। हाँ, तो देखिए यदि आपके पास पैसे नहीं है तो कमिटमेंट बेशक मत करिए, जो भी अगर रिकवरी एजेंट अगर बोल रहे हैं, रिकवरी एजेंट अगर आपको बोल रहे हैं कि कल दे दो तो कल का आप कमिटमेंट मत करिए कि कल मैं दे दूंगा। ठीक है सर, ऐसा नहीं। हाँ, तो जब भी हाँ पहले सुन लीजिए, दोनों जन सुन लीजिए, दोनों जन पहले सुन लीजिए। यदि रिकवरी एजेंट आपको कस्टमर हो, आप रिकवरी एजेंट अगर बोले कि 5 तारीख को ही पेमेंट करो, तो आप हाँ में मत बोलिए कि हाँ मैं 5 तारीख को कर दूंगा। पहली चीज तो ये, आप अपनी कंडीशन देखिए, आप कब दे सकते हैं, दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या कंडीशन आ रही है, मार्केट की जो स्थिति है, वो सब चीज़ें आप बैठकर रिकवरी एजेंट को बताओ। और यदि उसके बाद भी रिकवरी एजेंट नहीं माने तो फिर बेशक आप कभी भी आप मेरे को कॉल करो। यदि टाइम ब टाइम रिकवरी एजेंट आप फ़ोन कर रहा है आपको तो बताओ, घर पर आकर बैठ जा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर ऐसा कर रहा है तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। लेकिन रिकवरी एजेंट को पहले एक चीज समझा दो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वित्त मंत्रालय में गया हुआ है, वित्त मंत्रालय से जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक आप पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है जी सर। हाँ, अब बताइए रिकवरी एजेंट वाले भाई साहब क्या बोल रहे थे आप? देखिए, जो आदमी कमिटमेंट करते हैं ना, हाँ, तो उन्हीं के डेट पर मैं जाता, मैं उनसे पूछे उन्होंने क्या बोलते हैं कि मैं कल कर दूंगा, कल 100% कर दूंगा, मैं परसों कर दूंगा। फोन जब टाइम करता हूँ फोन तो फोन रिसीव नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज वो फिर मिलते भी नहीं है, तो मैं उसमें क्या सिचुएशन क्या कर सकता हूँ? क्या है ना, ये ना सभी रिकवरी एजेंट को एक चीज भी समझना पड़ेगा। देखिए देखिए सर, एक बात और बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका 3 तारीख का EMI का डेट है, तो आप बोलिए कल कर दूंगा, फिर जाऊंगा, फिर कल कर दूंगा, आप एक डेट दीजिए ना, उस डेट को ही फोन करूंगा, जाऊंगा। हाँ, ये चीज होती है। ये चीज क्या है, कस्टमर ना वही चीज हो रही है ना, वही चीज हो रही है, मैं जा रहा हूँ। एक चीज मैं समझा रहा हूँ। क्या है, कस्टमर को हमेशा ये लग रहा है कि अब तो मेंटल प्रेशर आ गया, अब तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। और जितने रिकवरी एजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर दे रहे हैं कि नहीं दे दो, आज दे दो, आज इतने बजे का टाइम है, कल का ही टाइम है, 6 बजे का टाइम है। तो ऐसा करके क्या है, वो सभी लोग परेशान है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि ये पहला कॉल है, ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मेंटली टॉर्चर होने की वजह से बहुत लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो रिकवरी एजेंटों को ये भी समझना पड़ेगा कि कम से कम लोगों की जो मेंटल स्थिति है उस पर हार्म ना करें, है ना।
आपको यदि आपको फ़ोन पर बात करना है तो फ़ोन पे बेशक बात कर लो, घर आकर बैठ के बदतमीजी अगर करना है तो ये सब गाइडलाइन भी नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए ये गाइडलाइन नहीं है। और हम जब अभियान चला रहे हैं तो हम इन सब के खिलाफ अपन किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बार समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जितने रिकवरी एजेंट है वो भी समझ जाए, क्योंकि आप भी हमारे भाई लोग हो, सब कमाने के लिए कर रहे हो पैसा, ऐसा तो नहीं है कि आपकी किसी पर्सनल दुश्मनी है। सब अपना घर छोड़कर अपने परिवार के लिए ही आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब हम समझ रहे हैं कि सब अपना परिवार छोड़ के आया हुआ है और उसलिए पैसा कमाने आप लोग निकले हो। अब हम भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारा भाई जो पैसा कमाने निकला है उसका पैसे में अपन रोक लग जाए, पेट पे लात मार दे, ऐसा वाला चीज़ हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन हम देश के लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, कंपनी जब ही स्टेबल होती है तो यही लोग के भरोसे तो स्टेबल होती है ना। ये लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद जब इंटरेस्ट देते हैं, अपना पेमेंट करते हैं, तब तो जाकर कंपनी ग्रो करती है कि कंपनी का इतना बेस है, इतने कस्टमर है कंपनी के। तो कंपनी को भी ऐसे लोग चाहिए, पेइंग कैपेसिटी थी इनकी, इसीलिए कंपनी ने लोन दिया। तो आगे भी पेइंग कैपेसिटी हो सकती है, मार्केट आगे भी अच्छा हो जाएगा, इनकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये जीवित रहें तब तो इसलिए मेंटल हरासमेंट वगैरह कोई मत करो। आप लोग भी एक चीज़ समझ लो। और दूसरा चीज़ ये है कि कस्टमर से भी अच्छे से डील किया करो। अगर मान लो उसकी स्थिति नहीं है दे पाने की ना, तो अच्छे से बैठ के बाकायदा जानकारी लो। कस्टमर हाँ, कस्टमर से स्थिति देखिए, सब आदमी अच्छे से ही बात करता, उधर से आप लोग तुम शाम मैं तू ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो आप भी वैसा ही बोलिएगा। तो क्या है, सभी लोग अभी परेशान हैं। और ना एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि ना, आप अगर मान लो कोई कस्टमर आपको ऐसा मिलता है ना जो परेशान है, जो नहीं दे पाएगा, उसकी स्थिति नहीं है और लग रहा है आपको कि ये दे ही नहीं पाएगा, तो उसको आप एक काम करिए, कर्जा मुक्ति अभियान से जोड़िए। वो सभी लोग, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास उन सभी लोग का डाटा जाता है। वित्त मंत्रालय फिर देखता है कि इन लोग की स्थिति सच में है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तब जाकर ये लोग की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना ईएमआई सेट करना है या फिर जो भी करना है वो वित्त मंत्रालय डिसीजन लेगा। और हमारा कैंपेन पूरे भारत देश में चल रहा है कि कर्जा मुक्ति अभियान जो है वो भारत देश के हर स्टेट में चल रहा है और हर स्टेट के नागरिक इसमें जुड़े हुए हैं। और काफ़ी सारे रिकवरी एजेंट भी हम लोग को फॉलो कर रहे हैं और वो लोग भी जो लोग परेशान हैं उन तक पहुंचा पा रहे हैं, बात भी बता पा रहे हैं कि कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ जाओ अगर दिक्कत है तो, है ना। लेकिन हम चाह रहे हैं सभी लोग का जो है वो ग्रो करें ना, सब लोग मिलकर ग्रो करेंगे तब तो देश का विकास होगा। सिर्फ सड़कें बना देने से देश का विकास थोड़ी होगा। वेबसाइट क्या है आपका? आप कर्जा मुक्ति अभियान गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गूगल में सर्च करेंगे ना कर्जा मुक्ति अभियान तो भी मिल जाएगा, रजत सिंह भारती सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। और मेरे गुरु हैं श्री, हाँ, वो भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। गुरु हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, तो उनको भी आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं पूरे भारत देश में और वो अभियान चला रहे हैं। मैं एक राज्य का प्रभारी हूँ, ऐसा है। ठीक है।